और न आए महात्म में, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद भेद न जानु बियो। पर तच्छ हृदय गुरु अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जगत दे एक ऐसे अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी मिसाल घट ही मिलदी है। वैसाख वदी सत 1620 बिकमी संमत धन गुरु रामदास जी महाराज दे घर माता भानी दी कुख तो गोविंदवाल साहब दे आप दा आगमन होया। ये नूरानी जोत उस थां ते ही उजागर हुई। गोविंदवाल दी धरती नूं ये माण हासिल है। सहजे सहजे आप दा बचपना भी इस ढंग नाल बतीत हो रहा है कि भट्टा नूं कहना पिया है कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ब्रह्मनिष्ठ हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हुए हो। इसका एक इतिहासक सबूत भी मिलता है कि अजे आप सिर्फ 1 साल दे सन ते आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। हुण 1 साल दे बालक दी काया, 2.5 फुट उच्चा सिंघासन, पूरी कोशिश करन लेकिन शरीर चढ़ ना सके। माता भानी जी भजे होया है, एकदम आप नु चुकया और आख्या, लाल जी इस गद्दी ते नहीं बैठेदा, ये धन गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठीदा। इतने गुरु अमरदास जी महाराज आ गए। भानी दे हथों बच्चे नु बालक गुरु अर्जन देव जी नु ले सिंघासन ते बिठा के कहने लगे, यह दोहता बाणी का बहुता, ये बाणी दा जहाज है, ते जे यही सिंघासन ते नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा। ये भविष्यवाक, ये दूरदृष्टि गुरु अमरदास जी महाराज दी सही साबित हुई। वाकई गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे बहुत और बाणी दे जहाज जगत दे कहलाए। आप दी अजीम देन हरिमंदिर ते फिर तरन तारण दा महान तीरथ ते अस्थान है। कहते ने जद आपने हरिमंदिर तामीर कराने दी सोची, उसारण दी सोची, तो आप दे अंदर ख्याल आया, नहीं किस कोलों रखाई है, बुनियादी पत्थर किस कोल रखाई है। आपने इसकी नींह साईं मियां मीर पासों रखाई। इस तरीके नाल वितकरियां तो उच्ची दुनिया, भेदभाव तो उच्ची दुनिया का सबूत आपने मुहैया किया। हरिमंदिर साहब दी नींह साईं मियां मीर ने रखी, जो सिख इतिहास दे पूर्ण तौर ते उजागर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी होर अजीम देन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पोथियां दे रूप दे सन। कुछ पोथियां बाबा मोहन जी पास सन, गोविंदवाल साहब। कहते ने बाबा बुढ़ा जी पोथियां लैन लई गए, मायूस लौटे। भाई गुरदास जी पोथियां लैन लई गए, मोहन जी ने नहीं दितियां। तो नंगी पैरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चल के गए। उत्थे जिस ढंग नाल प्रभु मोहन दी, अकाल पुरख मोहन दी उस्तति की ते आख्या, मोहन तेरे
ऊंचे मंदिर। प्रभु दी इस उपमा नूं मिठी आवाज मिठी धुनी दे राहीं जद सुनिया, समाधि च बैठे मोहन जी दी अख खुली। आप थल्ले आए। चौबारा मोहन जी दा अज भी एक सुंदर यादगार की तरह बने हुआ है। आपने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अंदर बिठाया, पोथियां हवाले कीतियां, लेकिन कुछ बचन भी कहे जो कवि संतोख सिंह जी महाराज ने इंज लिखे ने। प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते, कुल भनयन की होती जो गुरता जासते। पहले ते तुसी साडे पिता गुरु अमरदास जी महाराज दे पासों ये सिंहासन प्राप्त कर लिया। थोड़े पिता ने प्राप्त कर लिया। वस्तु साडी सी, तुसी खो ली। वस्तु ते भलियां दे कोल सी, सोडियां ने खो ली। प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते, कुल भनयन की होती जो गुरता जासते। लाज न धारो आप अबै चल आयो, सब गुरुअन के शब्द लैन हित धायो। ते हुण थानू शर्म नहीं आउंदी, गद्दी ते चली गई साडे कोलों, हुण पोथियां लैण लई आ गए, हुण सतगुरां दे बचन लैण लई जो है आ गए। पर हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे रहे। गुरु अमरदास जी महाराज दी पावन संतान जान के, समाधि लीन पुरुष जान के मन दे सत्कार बनाई रखिया। निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे। बाबा मोहन जी ने ये ठीक है, इंज लगता है जिवें निंदा कीती है, पर निंदा च भी उस्तति कर रहे ने कि तुसी महान निकले, सौगात साडे पिता कोल सी, लै गए तुसी, असी योग नहीं निकले। साडे कोले योग्यता नहीं सी कि असी पिता कोले प्राप्त कर दे, पर तुसी लै गए, थोड़े पिता लै गए, सौगात साडे घर दी पै गई थोड़ी जो है झोली च। इस तरह निंदा विच लिपटे हुए उस्तत दे बचन बाबा मोहन जी ने कहे। इन्हां पोथियां नूं अपने सिर दे उत्ते ही रख के गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर विच आए। रामसर विच बैठ के आपने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जद संपादना आरंभ की थी, आप बोलते गए, भाई गुरदास लिखते गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन बीड़ दे पहले उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई गुरदास जी। कहने जिन्हां दिनां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना हो रही सी, दूर दूर तो भगत आप जी पास आए, क्योंकि देश विच ये आम चर्चित हो गई सी गल कि सिरमौर भगत, महान भगत जो इस देश विच होए ने, जिन्हां दे बचन गुरु नानक देव जी महाराज ने इकट्ठे कीते सन पहले पातशाह जी ने, उन्हां नूं उस महान ग्रंथ विच दर्ज कर रहे ने गुरु नानक दी पंजवीं आत्मा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तां आप दे जो समकाली सन भगत सूरदास इत्यादक, कान्हा जी, पीलू जी, छज्जू जी और इस तरीके नाल कवि जमाल हुसैन इत्यादक, ये भी अपने अपने बचन कलाम लेके रामसर श्री अमृतसर साहब दे जो है पहुंचे। कहने जदों तरतीब दे रहे सन, उदों ही कान्हा जी दा आगमन होया और पीलू जी दा और जमाल हुसैन दा। साहब कहने लगे, तुसी अपने बोल सुनाओ। अगर वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर दर्ज करने दे लायक होए तां असीं दर्ज करांगे। तो कान्हा जी दे ए बचन, मैं ओही रे, मैं ओही रे, अजे पूरे वाक बोलने सन ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चुप करा दिता। आख्या चुप रह, असी मैं दे चलीन नहीं होना, तू दे चलीन होना है। असी मैं मिटानी है, असी ओ साधना करनी है कि मैं मिट ही जाए, मैं भुल ही जाए और तू प्रगट होवे, तू ही तू रह जावे। इस वास्ते इन्हां बचनां च अहंकार दी बू आउंदी है, निरंकार दी सुगंधी नहीं। कहंदे ने फिर छज्जू अगे आया, वो कहने लगा, कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार,
यही मार ले जावई यथा बिलोचन धाड़। स्त्री अगर कागज दी भी बनी हुई है, उसकी कोई तस्वीर भी है, तो नहीं देखनी चाहिए। ये नरकां दे च लै जांदी है, ये नरक दुआरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, अपनी मां नूं वेखदा हुंदा है कि नहीं, भैन नूं वेखदा है कि नहीं, आखिर वो स्वरूप भी स्त्री है, तो वह भी तैनूं नरकां च सुटेगी। ये बोल भी साडी मत ते पूरे नहीं उतरदे, रब्बी सिद्धांत ते पूरे नहीं उतरदे। तो कहना पेगा, अगर ईश्वर ने स्त्री नूं बनाया है तो मनुख नूं नरकां विच पाण लई बनाया है, तो ईश्वर दोषी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां भगतां दे कलाम वापस कीते। फिर एक भगत अगे आया, वो हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज मेरे बोल सुनो। सतगुरु कहने लगे, सुना। चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। साहिब कहने लगे, नहीं, चुप नहीं रहना, जिथे लोड़ पई बोलना है, जिथे लोड़ नहीं खामोश रहना है। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, कुछ कहना है कुछ सुनना है, चुप नहीं रहना। अगर चुप ही रहना है तो दरख्त चुप ने, पत्थर चुप ने, तो फिर प्रभु ने जबान क्यों बनाई? चुप रहने लई नहीं, मौन धारण करने लई नहीं, बोलने लई बनाए गए। और वो बोलना है, उन्हां बोलां नूं प्रगट करना है जिन्हों सुन के संसार नूं शांति मिले, अपने आप नूं चैन मिले, प्रभु दी प्रसन्नता हासिल होवे। बोलना है, चुप नहीं रहना। कहते ने बिंद्राबन तो पहुंचे भगत सूरदास, नेत्रहीन सन। ये भी लाठी दे आसरे ते खड़े होए, वृद्ध शरीर से आखन लगे, हे गुरुदेव पिता, परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ मैनू भी सौगात दिती है, और मैं वो आप दे नजराने वजों भेंट करना आया। साहिब कहने लगे, सुनाओ। ये भगत जिथे महान कवि सन, उथे महान संगीतकार भी सन। दोपहर का समा से सारंग राग दी धुन अलापी और वजद विच आके इस पंक्ति का गायन किया। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ऐसे मधुर आवाज विच, ऐसे सुरीले कंठ दे चा और ऐसी लय तार विच अलाप होया, सूरदास की अपनी ही समाधि लग गई। सुनन वाले बिस्माद होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी प्रसन्न होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नो भगत सूरदास ते ए बोल इतने प्यारे लगे, इतने चंगे लगे। आप सोची पे ने कि सूरदास अगे वधे, पूरा वाक सुनिए ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करिए। इतने च लांगरी सिंह आया, हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज लंगर तैयार है, पंक्तां बिराज गईयां ने और आप दी उड़ीक है। सतगुरुदेव जी महाराज सोचते ने, जाइए ते भगत दी तोहीन जो जुड़ गए प्रभु नाल, ते ना जाइए तो पंक्तां लग चुकियां ने अन्न दी तोहीन, लंगर दी तोहीन। भगत दा भी सन्मान रह जाए और पंगत दे च भी जा बैठिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास नूं हुक्म किया कि आप इन्हां दी एक पंक्ति ही दर्ज कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर इस भगत दी इक्को ही पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भाई गुरदास जी ने यह पंक्ति दर्ज करके कबीर जी दा बाद विच एक शब्द चढ़ाया गया, सारंग राग दी समाप्ति हुई। तो भाई गुरदास जी कहने लगे, महाराज जगत नूं किस तरह पता चलेगा, संगतां नूं यह बोध किस तरह हासिल होवेगा कि यह पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। साहब कहने लगे, इसका सिरलेख लिखो। हुण पंक्ति लिखवाण तो बाद सिरलेख लिखवांदे ने। ऊपर लिखो,
सारंग महला पंजवा सूरदास। साहब कहने शब्द असी उचारण करते हैं और शब्द सूरदास नूं भेंट करते हैं, उसके नाम ते उचारण करते हैं ताकि उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज हो जाए। गुरु अर्जन देव जी की सोच ने सूरदास नूं अमर करने का जज्बा। शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का है, लेकिन उस विच नानक शब्द नहीं है, सूरदास है। सूरदास के उपर एक पंक्ति है, ये जगत नूं पता चले कि एक पंक्ति सूरदास की है। थल्ले दा शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सूरदास नूं भेंट कीता है, तो सिरलेख ये लिखवाया, सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। थल्ले जो पावन वाक है इंज है, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन जोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसती तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो दीनो एहो परलोक। सूरदास दे मन नूं प्रभु ने अपने हत्थां च लिया और परलोक दे सुख इस लोक दे दे दिते ने। ऐसा क्यों? सूरदास की समझ दे एक गल आ गई है कि श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसती तन जोक। प्रभु नूं छड़ के किसी होर वस्तु की वासना करनी, ये ते इंज है जिवें जौंक कोड़ी दा खून पींदी है मिठा जान के, ते बाद विच तड़प तड़प के अपने प्राण गवा बैठती है, अपनी जान दे देंदी है। इस तरह भट्टां दे सोईए, कबीर फरीद दे श्लोक, ते फिर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना करके आपने प्रकाश करवाया हरिमंदर साहब दे। हुक्मनामा बाबे बुढ़े जी ने लिया, आपने सरवण किया और उत्थे सारी संगत नूं जो आपने ताकीद की थी वो ये, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरस हैं। मेरा जड़ा शरीर है ਇਹਦੇ दर्शन सारी थावां ते नहीं हो सकते, मेरी काया व्यापक नहीं है। ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु दा हिरदा, गुरु दी आत्मा, गुरु ग्रंथ नूं जानना, ये हर वक्त मौजूद ने और हर थां ते मौजूद ने। शब्द बिल्कुल नाल रह सकता है मनुख दे, गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो आप कहते मेरे स्वरूप ते यहाँ ते है दीरग, साहिब जान अदायब तय। मेरे तो वड्डा करके जानना, क्योंकि मैं आप उपासक हाँ, मैं आप शब्द गुरु नूं मत्था टेकना, ये प्रभु दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, नाजुल होए ने, उतरे ने। इस तरीके दे नाल हरिमंदर साहब दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आपने प्रकाश करवाया। पृथ्वी चंद मन विच अपनी ईरखा वधाई जा रहा सी। कहंदे ने चारों पासे मसंदा की आमद भी रोक दी, संगतां की आमद भी उसने जबरन रोकी, और इस तो इलावा सुली खान नूं भी उकसाया। हालात ऐसे ही बने कि लंगर एक दिन बिल्कुल मस्ताना हो गया और कर्मों जो पृथ्वी चंद की वोटी सी कहने लगी कोई गल नहीं है, ते बे औलादा गुरु अर्जन, ये सारी संपत्ति साडी है, ये सारा धन मान प्रतिष्ठा साडी है, ये है तो बे औलादा। कहते ने ये बोल जगत माता गंगा नूं चुभे, जो आप दी सुपत्नी सी गुरु अर्जन देव जी महाराज थी। इस तरह दे बोल फिर पृथ्वी चंद दा ये ईर्षालु सुभाव कहते ने मसंदा दे राही धन लुट लिया, अन्न लुट लिया, वस्त्र लुट ले, साजो सामग्री लुट ली और चारों पासे पैरा बिठवा दिता, कोई पहुंचे ना। हालात ऐसे बने अज दोपहर दा लंगर तैयार ही नहीं होया। जगत माता गंगा आप दी सुपत्नी ने सोचा गुरुदेव लई ते कुछ भोजन तैयार करा, तो आपने घर टटोलिया, देखिया एक मिट्टी दे भांडे दे थोड़ा जिहा बेसन पिया सी। आपने उसदे दो प्रशादे तैयार कीते, सतगुरां दे अगों रखे
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰੋ ਪਈਆਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਹਾਤ। ਐ ਸਖੀ, ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਰੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਤਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਤਾ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮੌਲਵੀ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਜਣਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋ ਮਾਨੁਖ ਪੁਛਾਓ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਲੜੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆਇਆ। हे ईश्वर, बस तू ही मददगार है, मैं सब कुछ तेरे हवाले कीता है। रस्ते विच घोड़ा ऐसा मछरिया, लगाम टुटी और ये घोड़ा भज पिया भट्ठे की तरफ जिथे अग लगी हुई सी, इट्टां पक रही सन। उसे भट्ठे च एक घोड़ा गिर गया और सुलही खां गिर गया। इस तरह वो जिंदा ही जल के खाक हो गया। अमृतसर नूं खाक करदियां करदियां खुद ही खाक हो गया, खुद ही मिट्टी हो गया। सता दा मुखी जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सद्दा भेजिया और आख्या इस्लाम संबंधी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ वाक ने, इन्हां नूं कढ दो। तां पहले आपने भाई गुरदास जी नूं भेजिया और जिस दिन हुक्मनामा लिया गया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, जो जहांगीर ने सुनिया वो तो यह सी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। इन्हां बचनां नूं सुन के जहांगीर चाहे प्रभावित होया है, लेकिन राजनीतिक सी। सत दा इतना प्रताप वधदे होया वेख के उसनूं उखियाई सी मुर्तजा खान दे हवाले गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कर दिता। हवेली दे गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया और खुलियां सजावां देण दी छूट दे दी गई। चंदू ने भी अपने अंदर जो बदले की भावना सी उसनूं उजागर किया, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज लई लैण तो इनकार कर दिता सी। इस तरह पहले आप नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया,
फिर उबल दी देग विच उबालिया गया। फिर जिस्मां दे ये जिहड़े छाले ने इन्हां दे उत्ते ठंडा पानी पाण लई रावी दे खड़े करन दा सोचिया ही गया। साईं मियां मीर दी आमद हुई, आपने ये हालत वेखी, रो पे। उस वक्त साहब कहने लगे, सुन कहा सतगुरु ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया, मन शांत है हरि नाम से। आप रावी दे कंडे ते पहुंचे, गहरे पानी विच आप नूं लै गए। दुखियां दा ते ख्याल सी कि जले हुए पिंडे नाल जैसे ठंडा पानी छुएगा तड़पना ज्यादा होगी, तकलीफ ज्यादा होगी। पर उत्थे भी हाथ जोड़ के जो साहिब कहंदे ने, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राख्यो जीत। हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र है, जन्म तो लेके अंत तक तेरी प्रीति निभ गई। तेरी रजा विच रहे, तेरे भाने च रहे, आ गया मैं सूख, आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मान्यो। जन्म तो लेके अंत तक प्रभु मैं तेरे हुक्म नूं मनिया, तेरे हुक्म विच जीविया, और अज अंतिम समय भी तेरा हुक्म मैनू मिठा लग रहा है। इस वास्ते लख लख तेरा धन्यवाद, शुकराना। भट्टा ने उपमा वजों ये वाक उच्चारण किया है, जब लो ने भाग लार उदे, तब लो भ्रम ते फिरते बौधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। इस तरीके नाल जेठ सिद्धी चौथ नूं साहिबां दा तन पानी विच पानी होया, और आप दा मन और आप दी आत्मा, आप दी जोत धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गई। ये शहीदी साका जेठ सिद्धी चौथ नूं जो वापरिया, उस तो बाद सिख जगत विच गुरु घर विच शहीदी दी एक श्रृंखला चली। आप नूं शहीदां दा सिरताज कहंदे ने, सिरमौर कहंदे ने। शांति दी आप मूर्ति, सबर दा आप मुजस्मा, ज्ञान दे आप सागर, सेवा दी मूर्ति। सेवा सिमरन दी दात वंडदियां वंडदियां, शुकराना करदियां करदियां जेठ सुदी चौथ नूं आप इस ढंग दे नाल शहीदी साके द्वारा प्रभु विच लीन होए, और अपनी आत्मा नूं अस्थाई रूप विच अकाल पुरख विच विराजमान कीता। ज्ञान